हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना होती है। डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यह दोनों आते हैं। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें। यह जो डायग्राम है यह फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहा जाता है। इसकी जो इकाई होती है उसको कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। और एक जो कार्पेल या जो पिस्टिल होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है और यह स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहलाता है, क्योंकि यह पॉलन ग्रेन को ग्रहण करने का या रिसीव करने का काम करता है, इसीलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको स्टाइल कहा जाता है और सबसे निचला पोर्शन ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल से क्या होता है कि इसी से सीड का फॉर्मेशन होता है। और एक ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोगों ने पहले की वीडियो में चर्चा किया हुआ है। फिलहाल आप अभी यहाँ पर यह जानें कि एक जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है और जो एम्ब्रियोसाइक होता है इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह जब स्टिग्मा पर आते हैं और स्टिग्मा उनको ग्रहण करने का काम करता है, उसके बाद इन पॉलन ग्रेन्स का यहाँ पर स्टिग्मा पर जर्मिनेशन शुरू होता है। पॉलन ग्रेन्स यहाँ से नमी एब्जॉर्ब करके यह अंकुरित होते हैं या जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद इनके जर्मिनेशन से एक पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है और ये जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब से ही मेल गैमीट आगे एंट्री करता है। और दोस्तों, एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट का निर्माण होता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। और यह जो एम्ब्रियोसैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है यह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया हुआ है। और दोस्तों, इस प्रकार से यह जो एम्ब्रियोसैक होता है इसके 2 पोल होते हैं। इसका एक पोल क्लाजन पोल कहलाता है और उसके नीचे वाले पोल को माइक्रोपाइलर पोल कहा जाता है। और दोस्तों, जो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है एम्ब्रियोसैक में वह अधिकतर माइक्रोपाइलर पोलर या माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से होती है। लेकिन कुछ पौधों में जो एम्ब्रियोसैक होता है उसमें इस पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर रीजन के अलावा अन्य जगहों से भी होती है, लेकिन अधिकतर इसकी एंट्री जो होती है वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से ही होती है। और होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन होता है वह इसी पॉलन ट्यूब से एंट्री करता है और यह जब एम्ब्रियोसैक में रिलीज किया जाता है, जो मेल गैमीट होता है वह एम्ब्रियोसैक में रिलीज किया जाता है। एम्ब्रियोसैक की जो संरचना होती है इसमें क्लाजल पोल की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। और माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। और बीच में एक जो है पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एम्ब्रियोसैक में सभी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई होता है यह डिप्लॉइड होता है। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन होना होता है तो सबसे पहले एक जो मेल गैमीट होता है वह इस पॉलन ट्यूब से एम्ब्रियोसैक में रिलीज किया जाता है और जो पहला मेल गैमीट होता है, नर युग्मक होता है, वह एग सेल से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है और इस प्रकार से एग सेल के
मेल गैमीट से मिलने की क्रिया को सिनगैमी भी कहा जाता है। क्योंकि एक सेल हैप्लॉइड है और जो मेल गैमीट होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको सिनगैमी कहा जाता है। जो संरचना बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है। यह जाइगोट जो होता है वह डिप्लॉइड होता है, 2n होता है और बाद में इसी जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, जो दूसरा मेल गैमीट होता है वह भी पॉलन ट्यूब के द्वारा माइक्रोपाइलर रीजन से एम्ब्रियो सैक में रिलीज किया जाता है और ये जो दूसरा मेल गैमीट होता है यह आता है और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है, उससे आकर के फ्यूज हो जाता है। इस प्रकार से जो पोलर न्यूक्लियाई है वह ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, 2n होता है और इससे जब मेल गैमीट मिलता है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वह 3n बनता है और इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। बाद में इस ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है और यह जो इंडोस्पर्म होता है यह पोषक पदार्थों को स्टोर किए हुए होता है और इसका काम होता है कि बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना, यह इसका काम होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार हुई, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पहले फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का निर्माण हुआ, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है और इसमें जो एक सेल है उससे मेल गैमीट मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा गया। जो दूसरा मेल गैमीट है वह पोलर न्यूक्लियाई से मिला, पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिप्लॉयड है, मेल गैमीट हैप्लॉइड है, जो स्ट्रक्चर बना वो 3n इंडोस्पर्म बना, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा गया। इस प्रकार से यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन में यह दोनों घटनाएं आई। कौन कौन सी आई? एक आ गया सिनगैमी और दूसरा आ गया ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार हुई, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जो एग सेल है, एग सेल और सिनर्जिड, यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन में 3 कोशिकाएं हैं। इसमें जो बीच वाली सेंट्रल सेल होती है उसको एग सेल कहा जाता है, 2 कोशिकाएं और होती हैं उनको सिनर्जिड्स कहा जाता है, सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं, और इन तीनों कोशिकाओं को मिला करके एग ऑपरेटर्स कहा जाता है। और जब इस पर डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो क्या होता है कि एक सेल से फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिनर्जिड होता है, सिनर्जिड नष्ट हो जाता है और जो एंटीपोडल्स होते हैं या जो एंटीपोडल सेल होते हैं यह भी बाद में डिजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार हुई, इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। और पहले फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन में इंडोस्पर्म बना, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ साइन लिखा हुआ है, ये आप देख लें कि यह जो साइन होता है मेल के लिए होता है और यह फीमेल के लिए होता है, और जब दोनों साइन को एक साथ में लिखा जाता है इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।